मसीह में आप सबकी सलामती हो। ईद साउद ईस्टर के बाद 40वें दिन मनाई जाती है और ये हमेशा जुमेरात को ही इसका दिन आता है और ये हमारे लिए ख़ास अहमियत की हामिल है और हमारा फेथ जो है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एक ख़ास उम्मीद है, फिर इसके अंदर एक वादा है और एक मिशन हमारे स्पुर्द किया गया है। और इसका ज़िक्र हमें मुख्तलिफ हवालाजात से मिलता है, जैसे कि इमाल पहला बाब उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक, इसी तरह मरकुस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर, फिर लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 50वीं और 51वीं आयत, और इसी तरह यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत के अंदर हमें इसके मुतल्लक हमें हवालाजात मिलते हैं। लेकिन हम आज जिस हवाले पर फोकस करेंगे वो हवाला है इमाल पहला बाब उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। इस हवाले के अंदर हमें वादा भी मिलता है, उम्मीद भी मिलती है, एक मिशन जो हमारे स्पुर्द किया गया है वो भी मिलता है। आइए पुराने अहदनामा से इसका नबूवती पहलू देखते हैं कि पुराने अहद के अंदर इसकी क्या नबूवत इसके अंदर मिलती है। जब हम खरूज की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली 3 आयात का मुताला करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि बनी इस्राएल कौम जो है वो बहर कुलज़म को पार करने के बाद सीना के बियाबान में आए तो वो तकरीबन 40 दिन में वहाँ पर पहुँचे। फिर उन्होंने पहाड़ के सामने उन्होंने डेरे लगाए और 40वें दिन खुदा ने मूसा को कोह सीना पर बुलाया ताकि वो खुदा की मर्जी को जान सके। खरूज 24वें बाब और उसकी 12वीं से 18वीं आयत के अंदर इसका मजीद हमें जो है वो पता चलता है। जैसे 12वीं आयत के अंदर है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। और फिर 18वीं आयत के अंदर है, और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। यूं फिर बनी इस्राएल कौम जो है वो उसके इंतजार में रही। जब मूसा ऊपर चला गया तो वो फिर इसके इंतजार में रही कि वो कब वापस लौटेगा। जब हम इसका पहली आमद पर, यीशु मसीह की पहली आमद पर देखते हैं तो ये तकमील जो है कि जैसे मूसा पहाड़ पर जाता है और बादल के अंदर, घटा के अंदर वो घिर जाता है और फिर बनी इस्राएल कौम इंतज़ार करती है। सेम यही वाक़या जो है खुदाम यीशु मसीह की पहली आमद पर इमाल पहला बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह पुराने अहदनामे की नबूवत या आने वाले दौर का जो अक्स था उसकी तकमील वो करते हैं, उसकी तकमील उनकी ज़िंदगी के अंदर होती है। और हम भी अब इंतज़ार में हैं कि वो कब आएगा। जैसा कि 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदाम यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में मिलता है। दूसरी आमद में जब इसको हम देखते हैं तो यही नमूना दूसरी आमद पर भी हमें मिलता है कि एक दिन हम भी इसी तरह बादलों पर उठाए जाएंगे, जिस तरह से मूसा, फिर खुदाम यीशु मसीह, फिर अब आने वाले आखिरी दौर के अंदर हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। इसका जिक्र हमें जो है वो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 13वीं से 18वीं आयात के अंदर हमें मिलता है। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद हैं
गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदावंद उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। जब हम इस पर गौर करते हैं तो आखिर जो हम सब ईमानदार भी बादलों पर उठाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब हम बादलों पे उठाए जाएंगे, हम भी बादलों के अंदर जो है वो छिप जाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसका जिक्र हमें मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली 4 आयत के अंदर जवाब मिलता है। वहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए संगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके साथ होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। यानी हम जब उठाए जाएंगे तो हम यकीनन वहाँ पर होंगे जहाँ बर्रा है, जहाँ पर खुदा है, और जहाँ पर हम उनके साथ अबदी ज़िंदगी के अंदर रहेंगे। जब हम मुकाशफा 22वें बाब को देखते हैं तो उसकी 30वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और फिर लानत ना होगी, वहाँ पर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन से बंदे, कौन से ईमानदार उसके इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चराग और सूरज की रोशनी के मुहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। यानी जब उसी तरह से हम बादलों पर उठाए जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बादलों पर फिर से आएंगे, तो वो हम भी हवा में उड़ के उनका इस्तकबाल करेंगे, और फिर लिखा है कि वो हमें अपने साथ ले जाएगा नहीं बल्कि ले लेगा। और कहाँ लेकर जाएगा? इस नए यरूशलेम के अंदर, जहाँ पर खुदा बाप भी है, जहाँ पर बेटा भी है, और जहाँ पर अब्दी सुकून है, अब्दी ज़िंदगी पाई जाती है। अब जो मिशन हमने इमाल की किताब के अंदर पहले बात के अंदर देखा कि हमें जो मिशन दिया गया है वो क्या है, इसका जिक्र जो है इमाल 1 बाब पर उसकी 30वीं आयत के अंदर लिखा है, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। यानी हमें उसका गवाह बनना है, लेकिन पाक रूह से मामूर होकर। यानी पहले इंतज़ार करना है ताकि पाक रूह जो है वो हमारी ज़िंदगी में आए, और फिर खुदा हमने कहा कि तुमने ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरना है। वही बातें जो पाक रूह बताएगा, उन बातों को हमें लेकर जाना है, उस तालीम को लेकर जाना है। और जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं तो मुकाशफा की पहली जो 3 आयत हैं वहाँ पर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मुबारक है। यानी
जिसके पास ये मुकाशवा की जस्मानी तकमील का कलाम है, वही इस यरूशलेम के अंदर जाने वाला होगा, क्योंकि उसको राह की तलाश थी और वो तलाश कर लेता है, वो वहाँ पर जा सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, ईद सऊद जो है वो हमारे लिए बड़ा ही अहमियत का हामिल है कि जिस तरह मूसा बादलों के बीच में गायब हुआ और उसकी तकमील जो है वो यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी होती है। और जब हम नए अहद की बात करते हैं, जब आखिरी दौर की बात करते हैं, मुकाशवा की बात करते हैं, तो वहाँ पर उसके ईमानदार, उसके बंदे बंदियाँ भी उसी तरह हवा में उड़कर इस्तकबाल यीशु का करेंगे और फिर हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होंगे। खुदाम इस ईद सऊद पर आपको ढेरों बरकतें दे। आमीन।